राम राम भाई सभी को। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ना वो एपी चल रहा था, ठीक। उसी में हम अभी तक एनवा पद निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो आज हम करेंगे ना वो nth टर्म वाले फॉर्मूले पर ही बेस कुछ क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमको पता थी कि सीरीज़ पता थी, वहाँ से एनवा पद निकाल लेते थे। अब की बार क्या है, हमको टर्म पता है कि 8th टर्म ये होगी या 5th टर्म ये होगी, पर अब की बार हमको एपी पता करनी है, ठीक। तो उसी पर एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका एक डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। थर्ड टर्म जो है उसका वो 5 है और 7th टर्म जो है वो कितना है, 9। यही है ना, हाँ ठीक। तो हमको क्या बतानी है, एपी यानी सीरीज़ हमको बतानी है कि भाई क्या सीरीज़ बनेगी, ठीक। तो चलो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो हमने टीएन का जो फॉर्मूला पढ़ा था ना वो ये पढ़ा था a प्लस के n-1 इंटू सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। अब इसी पर बेस्ड है पूरा जो ये फॉर्मूला है। तो थर्ड का मतलब है n की वैल्यू 3 और tn की वैल्यू 5। ये हो गई हमारी यहाँ से किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, और ये हो गई हमारी tn की वैल्यू। तो हमें पता है कि t3 इज इक्वल टू a प्लस के 3-1 इंटू डी ये होगी, और t3 की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको रखो 5। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस के 2d। ये इक्वेशन ही हम इसको फर्स्ट देंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाली से निकाल ली एक इक्वेशन, ऐसे ही हम सेकंड वाली से निकालेंगे। देखो भाई 7th है तो 9 इज इक्वल टू a प्लस के 6d। अगर थर्ड थी तो a प्लस 2d, अगर 7th है तो a प्लस 6d, अगर 8 होता तो a प्लस 7d, अगर 12 होता 12th टर्म तो a प्लस 11d, ठीक। तो एक जो ये d बनेगा ना तो एक कम बनेगा, कहने का मतलब। तो यहाँ से ये हुई हमारी सेकंड, रखो घटा दो, a से a कट जाएगा, 9 में से ये बचेंगे -4 और ये बचेंगे -4d। ये माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू आई 4/4 मीन्स 1। जब d की वैल्यू 1 आई तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी। अब d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1, तो a की वैल्यू आ गई 3। भाई 5 इधर है और 2 एकम 2, तो 2 को इधर ले जाओगे, 5 में से 2 माइनस होंगे तो 3 बचेगा। अब आती है बात किस चीज़ की, सीरीज़ की। तो सीरीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, यही तो करते हैं। तो a कितना है पहले 3 में अब जब हम क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो 3 प्लस का 1 कितना 4 और 3 प्लस का 2, तो 3 4 5। तो ऐसे ही क्या बनती चलेगी, ये सीरीज़ बनती चलेगी। 3 4 5, आगे आ जाएगा 6, आगे आ जाएगा 7, ऐसे ही बनता चलेगा। देखो थर्ड टर्म यहाँ से पहला टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 5 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये ऊपर को देखते हुए ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक। पर ये हमको नहीं करना, हमको बस सीरीज़ बतानी है कि भाई सीरीज़ क्या होगी। तो सीरीज़ हमारी ये ही बनेगी। कौन सी बनेगी भाई हमारी सी, ये हटा दो यहाँ से, 3 5 6 7 ऐसे ही सो ऑन, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ये टीएन पर बेस क्वेश्चन हुए। चलो भाई देखो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड के पेपर में तो आते ही हैं इसी टाइप के, ठीक। तो हालांकि कंपटीशन में ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बट
फिर भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 कितना इज 78, यानी इस AP का, हिंदी में सुन लो, इस AP का कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब की बार हमको n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। और ये क्या दे दिया, Tn या L। मैंने देखो Tn लिखवाने, जब मैंने Tn का फॉर्मूला लिखाया था आपको, तो वहाँ पर मैंने स्लैश डाल के L भी लिखवाया था, तो ये वही है। तो Tn या L इज इक्वल टू A प्लस के n-1 इंटू डी। तो यहाँ से A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 8 माइनस के 3 या 13 माइनस के 8, तो D मिल गया। तो N की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है, और Tn या L की वैल्यू है 78 वो। चलो भाई, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस का n कितना है निकालना है, n-1 इंटू डी कितना है 5। तो करो भाई, 3 प्लस का 5 की मल्टीप्लाई करूँगा अंदर 5n और माइनस के 5 इज इक्वल टू 78। 78 इज इक्वल टू ये बचा माइनस के 2 प्लस का 5n, तो 78 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n, तो ये हो गया 80 5n। तो n की वैल्यू आ गई 80 अपॉन के 5, तो कितना आ गया 16। तो n इज इक्वल टू 16। तो 16वां पद जो होगा ना, वो हमारा कौन सा होगा, 78 इस सीरीज़ का, यानी 16th टर्म। चलो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हुआ। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से 11वां टर्म हमको बताना है भाई क्या होगा। तो इसमें क्या है, सीरीज़ जो दे रखी है वो दे रखी है, AP है हमारी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस का 62, यही है भाई। हाँ, तो देखो इसमें लास्ट से दे रखा है, या तो सीरीज़ को स्टार्ट इधर से ले लो, राइट साइड लेफ़्ट साइड से, या राइट साइड से ले लो। अगर जिस साइड से भी लोगे आंसर सेम आएगा। तो हमें करना क्या है, देखो हमें Tn पता है और ये L है। Tn जब फॉर्मूला लिखवाया था मैंने Tn वाला, तो यही बताया था भाई कि भाई ये लास्ट भी होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगता है A प्लस के n-1 इंटू डी। तो हमें यहाँ A पता है, A कितना 10, D पता है 7 माइनस 10 माइनस का 3, और n हमें निकालना है। जब तक पता n की नहीं पता चलेगी, जब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 11वां टर्म कौन सा होगा। तो चलते हैं, n निकालते हैं। माइनस का 62 इज इक्वल टू 10 प्लस का
n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो 10 प्लस माइनस का 3n और प्लस का 3 और माइनस का 62, ये हो गए 13 माइनस का 3n, तो माइनस के 62 और माइनस के 13 इज इक्वल टू माइनस के 3n, ये हो गए माइनस के 75 इज इक्वल टू माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो गया 75/3, तो n की वैल्यू आ गई 25। यहाँ से एक चीज़ पता चल गई हमें कि इस सीरीज़ में जो है टोटल कितने टर्म है, 25 टर्म है, और 25वां जो पद है वो माइनस का 62 है। अब हमें लास्ट से कितना बताना है, 11वां, लास्ट से 11वां। देखो लास्ट से 11वां बताने के लिए अगर हम एक आइडिया लगाएं तो वैसे हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई 14वां होगा, भाई सीधा माइनस कर दे, सीधा कर देते हैं 10 माइनस कर दो, सॉरी 11 माइनस कर दो 25 में से, ठीक। तो हम बोलेंगे कि भाई 11वां टर्म, जो 14वां टर्म है स्टार्टिंग से वो 11वां होगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला टर्म है ना वो भी काउंट करते हुए चलना है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे पूछूं 6 5 4 3 2 1, मैं आपसे पूछूं कि इसमें पीछे से लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही तो पढ़ेंगे नहीं, पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो तीसरा टर्म होगा 4। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो 11वां जो टर्म होगा ना, जो 11वां टर्म होगा वो स्टार्टिंग से 15वां टर्म होगा। कौन सा, 15वां टर्म। तो स्टार्टिंग से 15वां टर्म T15, तो a प्लस के n-1 इंटू डी। तो 11th टर्म बतानी है तो T15 बोल लो, या लास्ट से 15वां बोल लो, 11वां बोल लो, या स्टार्टिंग से 15वां बोल लो, बात सेम है। n कितना है, 25 माइनस के 1 इंटू माइनस के 3, तो 10 प्लस के 25 में से माइनस हुए कितना, नहीं सॉरी ये n 15 आएगा ना, 25 नहीं, मैं वहाँ वाला वो वाला मैंने n रख दिया। तो 14 इंटू माइनस के 3, तो ये हुए हमारे 10 और माइनस के 42, तो ये माइनस के 32। तो T15 या L11, लास्ट से 11th या स्टार्टिंग से 15, ठीक, इसको L15 भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गई कि भाई जो लास्ट से 11वां टर्म है वो कितना है, 32। हमें एक चीज़ हमने लास्ट से नहीं निकाला, हमें आइडिया लगा के, जैसे हमने यहाँ पर पता करी कि भाई लास्ट से कौन सा बैठ सकता है, तो वो हमें पता चली कि जो लास्ट से 11वां है ना वो स्टार्टिंग से 15वां है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही सीरीज को ले रहे थे। अगर ऐसे लेते तो हम आसान हो जाता, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको डी वगैरह निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो हमने निकाल लिया कि भाई जो लास्ट से 11वां है वो स्टार्टिंग से 15वां होगा, तो 15वां टर्म स्टार्टिंग से निकाल लिया, जो कि लास्ट से क्या है, 11वां है, और वो आया माइनस का 32। ठीक भाई। अब जो नई वैरायटी आती है ना वो आती है एस एन की। किसकी, एस एन की। एस एन मीन्स होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योग। तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एक और फॉर्मूला है इसका, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस का l। ये दो फॉर्मूले हैं। अब दोनों लगेंगे कब कब, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये जब लगेगा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो पहले मैं फॉर्मूला
ये जो फर्स्ट वाला है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो एपी है हमारी, क्वेश्चन है एपी है हमारी 2, 5, 8, 12 11th टर्म, सम ऑफ 12th टर्म, यानी 12 पदों का योग बताओ इसमें क्या होगा। तो ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5 माइनस के 2 3 और एन की वैल्यू 12, ठीक। तो एस 12 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 12/2, 2 इंटू 2 प्लस के, एन कितना है 12 माइनस के 1 इंटू 3, तो ये हो गई हमारा 6, 4 प्लस के 11 3 33, ये 11 बचा, 12 में से 1 माइनस हुआ 11, 11 गुणा 3 33, ये हो गए 37 गुणा 6, 6 7 42 का 2, 4 बचे और 6 3 18 और 4 22, तो S12 यानी जो 12 पदों का जो योग हुआ वो हुआ हमारा 222। चलो भाई ठीक, करते हैं आज क्लास यहीं पर ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूसरा L वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।